भारतीय संस्कृति में नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में सुशील, गुणवान और सौभाग्यशाली स्त्री होती है, वहां धन, धान्य, सुख, समृद्धि और मंगल हमेशा बना रहता है। समुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के शारीरिक लक्षण, स्वभाव और व्यवहार को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह अपने पति और परिवार के लिए कितनी शुभ फलदायी होगी। यह ज्ञान न केवल विवाह से पूर्व कन्या के गुणों को परखने में सहायक होता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार की स्त्री घर परिवार के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्रियों के विभिन्न अंगों की बनावट, रंग रूप, चाल ढाल और स्वभाव का गहन अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि कौन से लक्षण धन, संपत्ति, सुख, शांति और दीर्घायु का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे मुख वाली स्त्री, सुंदर गर्दन वाली कन्या या हिरणी जैसी आंखों वाली महिला को विशेष रूप से शुभ माना गया है। इन लक्षणों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी है, क्योंकि एक सुशील और गुणवान स्त्री ही परिवार को सही दिशा दे सकती है। इस प्रकार यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन से शारीरिक और मानसिक लक्षण किसी स्त्री को विशेष बनाते हैं। आज हम इन्हीं गहन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे समुद्रिक शास्त्र के अनुसार एक आदर्श और सौभाग्यशाली स्त्री की पहचान की जा सकती है। यह ज्ञान न केवल युवकों को उचित जीवन साथी चुनने में मदद करेगा, बल्कि स्त्रियों को भी अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर प्रदान करेगा। तो मुखमंडल के शुभ लक्षण। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी स्त्री का मुखमंडल उसके भाग्य और स्वभाव के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है। मुख के विभिन्न अंग जैसे मुखाकृति, माथा, आंखें, नाक, होंठ और दांत आदि को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्त्री कैसा जीवन जिएगी और अपने परिवार के लिए कितनी शुभ सिद्ध होगी। सबसे पहले, छोटे मुख वाली स्त्रियों को अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी स्त्रियां स्वभाव से संयमित, मृदुभाषी और विवेकशील होती हैं। पुराणों में कहा गया है, क्षुद्र मुखी नारी भाग्यवती भवति, अर्थात छोटे मुख वाली नारी भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं कम बोलती हैं, लेकिन उनके शब्दों में मिठास और समझदारी होती है। वे अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ती और परिवार में शांति बनाए रखती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है हंसते समय दांत न दिखाना। जो स्त्री हंसते समय केवल होठों की मुस्कान दिखाती है, लेकिन दांत प्रकट नहीं होते, वह पतिव्रता और संस्कारी मानी जाती है। तीसरा प्रमुख लक्षण है चौड़ा माथा। 3 अंगुलियों से अधिक चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसी महिलाएं विवेकशील, नेतृत्व क्षमता से युक्त और घर परिवार को संभालने में माहिर होती है। उनका माथा यदि आधे चंद्रमा के आकार का और मुलायम हो तो यह और भी शुभ माना जाता है। इस प्रकार मुखमंडल के ये लक्षण किसी स्त्री के भाग्य और चरित्र के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। 3. गर्दन और कंधे के शुभ लक्षण। समुद्रिक शास्त्र में गर्दन और कंधों की बनावट को भी विशेष महत्व दिया गया है। यदि किसी स्त्री की गर्दन हंस के समान लंबी, कोमल और 4 अंगुलियों के बराबर हो तो वह सौभाग्यवती मानी जाती है। ऐसी गर्दन सुंदरता के साथ साथ उच्च भाग्य का भी प्रतीक है। गर्दन पर यदि 3 स्पष्ट रेखाएं हों तो यह और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रेखाएं धन, वैभव और सुखद वैवाहिक जीवन का संकेत देती हैं। कंधे और हाथों की बनावट भी किसी स्त्री के स्वभाव और भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। जिन महिलाओं के हाथ कोमल, लंबी उंगलियों वाले और गुलाबी रंग के होते हैं, वे कला और समृद्धि की प्रतीक होती हैं। ऐसी स्त्रियां अक्सर कुशल गृहिणी होती हैं और घर को सुंदर ढंग से सजाने संवारने में रुचि रखती हैं। कंधे यदि समानुपातिक और सुडौल हों तो यह संकेत है कि वह स्त्री परिवार को संतुलित रखने में सक्षम है। इसके विपरीत यदि गर्दन मोटी और छोटी हो या कंधे असंतुलित हों तो यह कुछ कठिनाइयों का संकेत दे सकता है। इसलिए गर्दन और कंधों की बनावट का विश्लेषण करके किसी स्त्री के भविष्य और स्वभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये लक्षण न केवल सौंदर्य का, बल्कि आंतरिक गुणों का भी दर्पण है। यदि आपके जीवन में ऐसी ही कोई सुशील, गुणवान और सौभाग्यशाली महिला है तो उन्हें सदैव सम्मान दें, क्योंकि वे ही घर की वास्तविक लक्ष्मी होती हैं। जय श्री राधे कृष्ण।